आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 विशेषण। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नींबू खट्टा है, कौवा काला है, फूल सुंदर है, दूध गर्म है, पृथ्वी गोल है और पेड़ हरा है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द खट्टा, काला, सुंदर, गरम, गोल, हरा क्रमशः नींबू, कौवे, फूल, दूध, पृथ्वी, पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। खट्टा शब्द नींबू का स्वाद, काला शब्द कौवे का रंग, सुंदर शब्द फूल का रूप और गरम शब्द पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द व्याकरण में विशेष कहलाते हैं। अतः खट्टा, काला, सुंदर, गरम, गोला 4 शब्द विशेषण है। विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मैं मोटा हूँ, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मोटा, लंबे, गोरे सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः मोटा, लंबे, गोरे शब्द विशेषण है। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अतः उपयुक्त वाक्यों में नींबू, कौवा, फूल, दूध, पृथ्वी, पक्षी तथा मैं, आप व तुम शब्द विशेष्य है। याद रखिए, विशेषण कभी विशेष्य के पहले और कभी विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भवन के कमरे सुंदर हैं, बाद में भवन में सुंदर कमरे हैं, ये होता है पहले। विशेषण के भेद, विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। लड़की ईमानदार है और भारत के संत दयालु व परोपकारी है। इन वाक्यों में लाल, ईमानदार, दयालु, परोपकारी शब्द क्रमशः गुलाब, लड़की, संतों के गुण बता रहे हैं। ठीक है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के उपभेद निम्नलिखित है ना। वीर, उदार, दानी, दयालु, ईमानदार। दोष सूचक झूठा, बेईमान, नीच, लोभी। रंग सूचक हरा, काला, लाल, सफेद। समय सूचक सायकालीन, प्रातःकालीन। स्पर्श सूचक मुलायम, खुरदरा, नरम, कठोर। आकार सूचक मोटा, पतला, चौड़ा, गोल, सुडौल, नुकीला। स्थान सूचक बाहरी, भीतरी, ग्रामीण, शहरी। दिशा सूचक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, पदार्थ सूचक सूती, रेशमी, फौलादी, पथरीला आदि। दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल, परिमाण ज्ञात होती है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से 3 किलो आलू ले आओ, हमें 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, गिलास में कुछ दूध है, दुकान में बहुत बर्तन है। तो उपयुक्त वाक्यों में 3 किलो, 5 मीटर, कुछ तथा बहुत शब्द क्रमशः आलू, कपड़े, दूध तथा बर्तन की मापतोल बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की मापतोल निश्चित होती है तथा कुछ की अनिश्चित। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक की। जो विशेषण वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 4 लीटर, आधा सेर आदि। 1 किलो चीनी और 2 मीटर कपड़ा ले आओ, 4 लीटर दूध डेयरी से खरीद लाओ। उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो, 2 मीटर व 4 लीटर शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल या मात्रा ज्ञात हो रही है। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, कुछ, पूरा, सारा आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए। बोरे में आटा कम है, गिलास में चाय अधिक है, उसने पूरा दूध पी लिया। उपयुक्त वाक्यों में कम, अधिक, पूरा शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं हो रही है। अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज पर 5 पुस्तकें हैं, थाली में 3 आम है, मकान में 10 कमरे हैं। ओके, तो उपयुक्त वाक्यों में 5 शब्द पुस्तकों की संख्या, 3 शब्द आमों की संख्या, 10 शब्द कमरों की संख्या बता रहे हैं। अतः 5, 3 तथा 10 शब्द संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषणों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 आदमी जा रहे हैं, पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, मैं 7वीं कक्षा में
पढ़ता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में 4, 15 व 7वीं शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः 4, 15 तथा 7वीं शब्द निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ लड़कियां कक्षा में नहीं थी, सब लोग त्योहार की प्रतीक्षा करते हैं, हजारों लोगों ने सर्कस का आनंद लिया। उपयुक्त वाक्यों में कुछ शब्द तथा हजारों शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः कुछ शब्द तथा हजारों शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़की होशियार है, वह लड़का कौन है, ये पतंगे मेरी हैं, वे कुर्ते किसके। उपयुक्त वाक्यों में यह वह ये वे शब्द क्रमशः लड़की, लड़का, पतंगे, कुर्ते संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह वह ये वे शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। सार्वनामिक तथा सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ठीक है। अब क्या है इनमें डिफरेंस? जब सर्वनाम शब्द यह वह ये वे वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। परंतु जब इन शब्दों के साथ संज्ञा शब्द होते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जहाँ पे उदाहरण, वह कार्यालय गया है, छत पर कोई है, तो इसमें ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, क्योंकि वह और कोई, वह आदमी, कोई लड़का, है ना, और ये हो गए सार्वनामिक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंगाली रसगुल्ले पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में बंगाली तथा इलाहाबादी शब्द क्रमशः बंगाल, इलाहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं, अतः बंगाली तथा इलाहाबाद शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण। अब आते हैं प्रविशेषण। कुछ पद विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऐसे पदों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरे दादा अत्यधिक दयालु है, शेर बहुत खतरनाक पशु है, स्नेह बड़ा ही ईमानदार लड़का है। तो उपयुक्त वाक्यों में विशेषणों जैसे दयालु, खतरनाक, ईमानदार से पहले प्रयुक्त पद अत्यधिक, बहुत बड़ा ही प्रविशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं, जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों तथा स्थानों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण अपने मूल रूप में होता है, तो इसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे रमन प्रिय है, विनीत लंबा है। उपयुक्त वाक्यों में प्रिय तथा लंबा शब्द विशेषण की मूल अवस्थाएं हैं, यहाँ केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया गया है। उत्तरावस्था, विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेष्यों, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों आदि की आपस में तुलना की जाती है तथा किसी एक विशेष्य की विशेषता को अधिक प्रकट किया जाता है, तो इसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अमन रमन से प्रियतर है, यश विनीत से अधिक लंबा है। इन वाक्यों में प्रियतर तथा अधिक लंबा शब्द 2 विशेष्यों के बीच तुलना प्रकट कर रहे हैं, अतः प्रियतर तथा अधिक लंबा विशेषण की उत्तरावस्था है। अब बात करते हैं उत्तमावस्था की। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेष्य को अन्य सभी विशेष्यों से बढ़कर बताया जाता है, तो इसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे शुभम परिवार में प्रियतम है और विवेक सबसे अधिक लंबा है ना, कंपैरिजन जब हो जाता है। तो इन वाक्यों में प्रियतम तथा सबसे अधिक लंबा शब्द एक विशेष्य को अन्य सभी विशेष्यों से बढ़कर बता रहे हैं, अतः प्रियतम तथा सबसे अधिक लंबा विशेषण की उत्तमावस्था है। अब यहाँ पे नीचे कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, आइए पढ़ते हैं। जैसे योग्य योग्यतर योग्यतम, महान महानतर महानतम, शीघ्र शीघ्रतर शीघ्रतम, विशाल विशालतर विशालतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, निकट निकटतर निकटतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, लघु लघुतर लघुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण। कुछ विशेषणों से पूर्व अधिक व सबसे अधिक या सर्वाधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे मीठा अधिक मीठा, सबसे अधिक मीठा, छोटा अधिक छोटा, सबसे अधिक छोटा, चौड़ा अधिक चौड़ा, सबसे अधिक चौड़ा, मोटा अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, है ना। अब
अब बनाते हैं विशेषण, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण बनाना। हिंदी भाषा में कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे भला बुरा, कठिन, काला, गोरा, मोटा आदि। परंतु अधिकांश विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं और विशेषण निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण बना, भाग्य, भाग्यशाली, सीमा, सीमित, रोग, रोगी, रूप, रूपवान, दिन, दैनिक, धन, धनी, सुख, सुखी, देश, देशी, भारत, भारतीय, साहस, साहसी, दर्शन, दर्शनीय, सच, सच्चा, झूठ, झूठा, दया, दयालु, खर्च, खर्चीला, वर्ष, वार्षिक, विदेश, विदेशी। क्रिया से विशेषण बनाना, अड़ना, अड़ियल, कमाना, कमाऊ, दर्शन करना, दर्शनीय, मरना, मरियल, पूजना, पूजनीय, उपजाना, उपजाऊ, बेचना, बिकाऊ, सड़ना, सड़ियल, प्रशंसा करना, प्रशंसनीय। ठीक है। अव्यय से विशेषण बनाना, बाहर, बाहरी, नीचे, निचली, पीछे, पिछली, सामने, सामने वाला, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी। तो इस तरह से विशेषण बन जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ विशेषण। जब समाप्त होता है, आशा करती हूँ ये पाठ को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।